तो प्यारे साथियों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कयामत तब तक कायम नहीं होगी जब तक दरियाए फिरात खुश्क ना हो जाए और इसमें से सोने का एक पहाड़ जाहिर ना हो। हर दिन क़यामत की कोई न कोई निशानी नज़र आती है। इससे साबित हो सकता है कि क़यामत पास है। उलमा इकराम बार बार कहते रहते हैं, हम सुनते नहीं हैं। क़यामत की ज़्यादातर निशानियां जो हैं वो ज़ाहिर हो चुकी हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है तैयब रफ़ीक और आप देख रहे हैं TR रिएक्शन हाउस। आज हम बात करने लगे हैं, जैसा कि हम रोज़ बरोज़ सुनते हैं क़यामत की निशानियां सामने आ रही हैं, वैसे ही आज एक और चीज़ आपको दिखाएंगे कि क़यामत की कौन सी निशानी आए रोनमा हुई और हम देखते हैं। और अल्लाह पाक से दुआ है मुझे और आपको तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। तो इसी के साथ वीडियो शुरू करते हैं, फिर बात करते हैं। रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाए फिरात के बारे में जो पेशगोई की थी और जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के मुताबिक कयामत की सबसे बड़ी पेशगोइयों में से एक है, वो इस वक्त पूरी होने वाली है। और इस सिलसिले में माहिरीन भी ऐसी वार्निंग्स दे रहे हैं। ये पेशगोई इतनी बड़ी है कि इसके नतीजे में होने वाला हादसा इस कदर शदीद और भयानक होगा कि हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज में इस झगड़े में 100 में से 99 लोग मारे जाएंगे और सिर्फ एक बचेगा, यानी 99% मुतहारिब ग्रोहों में से सिर्फ 1% बचेंगे। ये पेशगोई क्या है और इसके बारे में माहिरीन और साइंसदानों का क्या कहना है, आज की इस वीडियो में हम यही सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो प्यारे साथियों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कयामत तब तक कायम नहीं होगी जब तक दरियाए फिरात खुश्क ना हो जाए और इसमें से सोने का एक पहाड़ जाहिर ना हो। इस सोने के पहाड़ के लिए बहुत सारे लोग आपस में झगड़ा और जंग करेंगे और हर शख्स इस सोने के पहाड़ की मिल्कियत को हासिल करना चाहेगा। वो झगड़ा इस कदर खूनरेज होगा कि हर 100 में से 99 अफराद मारे जाएंगे और सिर्फ एक बचेगा। और अगर तुम उस सोने के पहाड़ को पाओ तो तुम हरगिज उस लड़ाई में शामिल ना होना, कि उस लड़ाई में शामिल होने वाला हर शख्स जहन्नमी होगा और वो पहाड़ अल्लाह की जानिब से एक आजमाइश होगा। नाज़रीन ग्रामी, ये है हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज का मफहूम। और इस हदीस की रोशनी में हम देख सकते हैं कि सोने के इस पहाड़ या ज्यादा आम फहम अल्फाज में कहीं तो सोने के इस जखीरे की मालियत कितनी ज्यादा होगी कि तकरीबन दुनिया की हर कौम इसे हासिल करना चाहेगी और वो तमाम के तमाम लोग जो किसी भी फरीक का हिस्सा बनकर इस जखीरे की हसूल की लड़ाई में शामिल होंगे वो तमाम जहन्नमी होंगे और आखिरकार सोने के इस पहाड़ को अल्लाह की जानिब से गायब कर दिया जाएगा। ये इतनी बड़ी आजमाइश होगी कि इससे अल्लाह रब्बुल इज्जत के आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद दूर रहने का हुक्म दिया है। नाज़रीन, अगर हम दरियाए फिरात की अहमियत की बात करें तो इसे तीनों मज़ाहिब यानी इस्लाम, ईसाईयत और यहूदियत में आला मकाम हासिल है। यहाँ तक कि इस दरिया के बारे में एक हदीस में ये अल्फाज भी मिलते हैं कि दरियाए फिरात दरअसल जन्नत के चश्मों में से एक चश्मा है, यानी इस दरिया का पानी साफ सुथरा और पाकीज़ा करने वाला है। यही तसव्वुर ईसाइयों की किताब बाइबल में भी है। बाइबल के चैप्टर 16 के मुताबिक ये दरिया जन्नत के दरियाओं में से एक है और ये खुश्क होगा और दुनिया के तमाम बादशाह इस पर लड़ाई करेंगे, यानी ये पेशगोई बाइबल में भी मौजूद है। लेकिन इस पेशगोई को ज्यादा वजाहत और सिराहत के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, ऐसा दरिया जो जन्नत के चश्मों में से चश्मा हो, इसका खुश्क होना अल्लाह रब्बुल इज्जत की निशानियों में से एक निशानी और इसकी नाराजगी का मजहर ही हो सकता है। और तमाम शवाहिद को देखते हुए अगर हम मौजूदा हकीकत पर गौर करें तो हमें मालूम होगा कि पिछले 30 से 40 सालों में दरियाए फिरात बहुत तेजी से सिकुड़ रहा है। यहां तक कि दरियाए फिरात अपने असल हुजम से तकरीबन 60% तक सिकुड़ चुका है, जिसकी वजह से माहिरीन की जानिब से यह खदशा जाहिर किया जा रहा है कि आइंदा आने वाले चंद सालों में बाकी मादा दरियाए फिरात भी मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाएगा और जिन इलाकों को यह दरिया सैराब करता रहा है वहां पे पानी की शदीद तरीन किल्लत रूनुमा होगी। दोस्तों, अगर हम बात करें सोने के उस जखीरे की जो दरियाए फिरात के खुश्क होने पर जाहिर होगा तो इसका मामला भी इत्तेफाकी तौर पर माहिरीन के हाथों ही हल हुआ है। वो यूं कि दरिया फिरात के सुकड़ने से मुतल्लिक तहकीक करने वाली माहिरीन की एक टीम ने दरिया फिरात के किनारे रहने वाले लोगों से इंटरव्यू किए और ये जानना चाहा कि दरिया फिरात के सुकड़ने के बाद इसके कम पानी में मौजूद कम मछलियां और दीगर अनवा जिनसे वो लोग अपनी रोजी रोटी कमाते थे, इनके कम होने से इन अफराद की जिंदगियों पर क्या असर पड़ा है। माहिरीन की हैरत की इंतहा न रही जब दरिया फिरात के किनारे बसने वाले इन खाना बदोश माहीगीर लोगों ने यह बताया कि बेशक दरिया सुकड़ रहा है और इसके अंदर से मछलियां कम हो रही हैं, जिसकी वजह से मछलियों से वाबस्ता कारोबार पहले की तरह नहीं रहे।
लेकिन दरियाए फिरात के किनारों की रेत में आने वाला पानी सोने के जर्रात रखता है, और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, ना ही हमने अपने आबाओ अजदाद से ऐसा कभी सुना है। इन माहिगीरों के मुताबिक जब इन्होंने दरियाए फिरात के पानी में मिली हुई रेत को छाना तो इसमें से सोने के छोटे छोटे जर्रात मिले। यह इशारा करता है कि दरियाए फिरात के नीचे सोने का कोई बहुत बड़ा जखीरा है जो मदफून है। लेकिन चूंकि दरियाए फिरात अपना हुज्जम कम होने के बावजूद भी अब भी एक दरिया ही है, इसलिए इस दरिया को मुकम्मल तौर पर खुश्क नहीं किया जा सकता, और सोने के हसूल के लिए ना ही इस दरिया को मोड़ा जा सकता है, क्योंकि इस दरिया पे करोड़ों लोगों की जिंदगियां निसार करती हैं। माहिरीन की तहकीक का मकसद तो कुछ और था, लेकिन ये इस कदर बड़ा इंकिशाफ था कि वो इस पर तहकीक करने पर मजबूर हो गए, और इनके लिए हैरत के मजीद झटके अभी भी मौजूद थे जब इन्होंने ये जाना कि इसके बारे में तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की इल्हामी किताबों में पहले से पेशगोई मौजूद है। यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ सोने के इस जखीरे की पेशगोई की है, बल्कि इसके नतीजे में पैदा होने वाले उस अजीम फसाद के बारे में भी बताया है जो सोने के इस जखीरे पर कब्जे के लिए बर्पा होगा। दरियाए फिरात का खुश्क होना, इसमें से सोने के एक बड़े जखीरे का जाहिर होना और इसकी मिल्कियत के लिए दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों का आपस में लड़ना हदीस शरीफ के अल्फाज में इस जानिब इशारा करता है कि इसके बाद से कयामत की फाइनल निशानियां शुरू हो जाएंगी। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि दरियाए फिरात के खुश्क होने से पहले ही दज्जाल का ज़हूर होगा, और इसके साथ साथ इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम भी लोगों के दरमियान जाहिर होंगे, और इसी तरह दरियाए फिरात के खुश्क होने से पहले ही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे। अलबत्ता ये तमाम के तमाम फिलहाल महज अंदाजे हैं और इसके बारे में हतमी तौर पर कुछ भी कहा नहीं जा सकता। अलबत्ता ये तय है कि दरियाए फिरात का खुश्क होना एक बहुत बड़ी अलामत होगी, और हदीस के अल्फाज के मुताबिक इस फसाद अजीम के बाद दुनिया में कयामत की फाइनल वार्निंग्स और निशानियां, जिनमें बड़े बड़े तूफान और उस हवा का जिक्र है जो तमाम के तमाम मोमिन लोगों को अल्लाह रब्बुल इज्जत के हजूर भेज देगी, यानी तमाम के तमाम मोमिन लोग उस हवा और धुएं से फौत हो जाएंगे, जबकि दुनिया में सिर्फ काफिर मौजूद रह जाएंगे जिन पे कयामत वाक़ होगी। नाजरीन, साइंसी हवालों से माहिरीन ने जब इस हवाले से तहकीक की तो उन्होंने ये जाना कि दरियाए फिरात के खुश्क होने में अभी भी 10 से 15 साल या एक तहकीक के मुताबिक 20 से 25 साल मौजूद हैं, और दरियाए फिरात के खुश्क होने के बाद भी चूंकि दरिया का डेल्टा एक दलदली जमीन की तरह से होगा तो इसमें मजीद तहकीक करना काफी मुश्किल होगा। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत से कुछ बैद नहीं है, क्योंकि जिस तरह से दरियाए फिरात के पानी में सोने के मिले हुए ज़रात लोग ढूंढ रहे हैं, इससे ये साफ जाहिर है कि वो वक्त ज्यादा दूर नहीं है जब दरिया फिरात मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाएगा और कयामत के वकू की निशानियां पूरी होना शुरू हो जाएंगी। इस हवाले से ये बहुत जरूरी है कि हम अल्लाह रब्बुल इज्जत के अहकामात पर अमल करें, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक अगर हमारी जिंदगियों में दरिया फिरात से सोने का जखीरा जाहिर होता है तो ऐसी किसी भी लड़ाई का हिस्सा ना बने, क्योंकि इस बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़े अल्फाज में वार्निंग मौजूद है कि ऐसी किसी लड़ाई का हिस्सा ना बना जाए, क्योंकि इस लड़ाई में हिस्सा लेने वाला हर शख्स जहन्नमी होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि हमें और हमारे ईमान को ऐसी किसी भी आजमाइश से महफूज रखे और हमें सीधी राह पे चलते हुए ईमान की सलामती के साथ अपने हजूर पेश होने का मौका अता फरमाए। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपने देखा दरियाए फिरात सूखना शुरू हो पड़ा है, और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि ऐसी किसी लड़ाई का हिस्सा ना बने और अपने ईमान की हिफाजत करें। मेरी बात माने तो मैं खुद बंदा न चीज़ हूँ, कोई चीज़ नहीं हूँ, खाक हूँ मैं, और मेरी और आपके लिए मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हमें दीन इस्लाम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और सीधा रास्ता दिखाए, और हमें अपने गुनाहों पर नदाम और शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने की तौफीक अता फरमाए। और हमने रब करीम से दुआ है कि वो हमारे गुनाहों को माफ़ करे और हम बंदा न चीज़ को जन्नत फिरदौस में थोड़ी सी जगह अता फरमाए। इसी के साथ मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।